दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे युवा बॉस मिल चुका है। नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब 45 साल की पार्टी को 45 साल के नितिन नवीन नई ऊर्जा के साथ बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दफ्तर तक लेकर पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाकर, गुलदस्ता देकर आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन के परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों के साथ भी मस्ती की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे। मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। साथ ही साथ परिवार के लोगों से पीएम ने मुलाकात की और नितिन नवीन की सरलता सहजता के लिए भी तारीफ की है। नितिन नवीन के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री खेलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के कक्ष की तस्वीरें हैं, उस ऑफिस की तस्वीरें हैं जहां पर नितिन नवीन पहली बार पहुंचे और यही वो कुर्सी है जिसकी जिम्मेदारी उनको संभालने का मौका मिला है। इस बीच परिवार के सदस्य भी वहां पहुंचे हुए थे दफ्तर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं उनके बच्चों के साथ बात करते हुए, मुलाकात करते हुए। तो नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे। बता दें कि नितिन नवीन के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरा था, निर्विरोध चुने गए। और ये देखिए, माला पहनाकर शुभकामनाएं दी गई और सफर उनका बेहतर हो, इस नई जिम्मेदारी के लिए किस तरीके से सपोर्ट किया गया है तमाम पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से, वो भी आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को शुभकामना देते हुए उनका सम्मान करते हुए। और देखिए, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है, एक संस्कार है, यहां व्यक्ति बदलने से आदर्श नहीं बदलते। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और वहीं अपने संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी ने कार्यकर्ता कुछ नारों को जनसंघ के समय से जिया है और उसे गढ़ा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो समय देखा है जब अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 से मुक्ति का दौर देखा, जब हम श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है।
हमने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार मौन बैठी थी। जब 370 की समाप्ति हुई तो कश्मीर की फिजा बदली। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी है। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये बांकीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से विधायक रहे हैं नितिन नवीन और वहां पर लोगों ने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की गई, मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। तूने कर दिया कमाल, ऐसे है नितिन नवीन। आज हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और गौरवान्वित इसलिए है कि हम लोग के बीच के नेता बांकीपुर के लाल नितिन नवीन, जिनके साथ हम लोग को कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र में आज उनको भारतीय जनता पार्टी, देश के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कप्तान बना दिया गया है। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नितिन नवीन के पुश्तैनी गांव में जश्न का माहौल दिखा है। लोग एक दिन में होली और दिवाली मनाते हुए देखे गए। देखिए, नवादा जिले के रजौली विधानसभा अंतर्गत उनके पैतृक गांव अमावा गांव में लोग जश्न मनाते हुए देखे गए। ढोल नगाड़े बजाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई है। होली और दिवाली एक दिन में दिखाई दी है क्योंकि लोगों ने आतिशबाजी जलाकर इस पल को, इस समय को सेलिब्रेट किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नितिन नवीन के पुश्तैनी गांव की तस्वीरें। नवादा जिला का रजौली विधानसभा क्षेत्र का अमावा गांव एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा क्यों भी ना हो, क्योंकि आज चर्चा करने की खास वजह है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुने गए हैं और उनका पैतृक गांव जो है वो अमावा गांव ही है। और आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि पूरा गांव जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जश्न मना रहा है और होली और दिवाली एक ही दिन मनाई गई है। लोग एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और लोगों के बीच में कुछ देर पहले अभी मिठाइयां भी बांटी गई थी और मिठाई बांटने का सिलसिला जो है वो काफी देर से चल रहा था। और अब जैसा देख सकते हैं कि मिठाई जो है वो ग्रामीणों को बांटी गई है। तो पूरा देख रहे हैं, पूरा बीजेपी में हो चुका है। मिठाई का व्यवस्था है, गुलाल का व्यवस्था है, फूल का व्यवस्था है। कैसा लगता है कितना उनका दायित्व बढ़ गया है? अब तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा है सर। जिस पद पे वो गए हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन पे जिम्मेवारी तो बहुत बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आए हुए थे, उस समय मैं मंडलाध्यक्ष था। मैं उनको उनके अपने पैतृक घर ले गया। उन्होंने कुल देवता से अपने जाकर के वो गोड़ लागे और उसके बाद फिर उनको पूरे गांव घुमाए, घर घर घुमाए। हम लोग बहुत गर्व के साथ बहुत भावुक है कि आज हमारे इस धरती के लाल और राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं आप लोग? उम्मीद तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जितनी कमी है वो अब सारा कमी दूर हो जाएगा। ग्रामीण के लोग हैं जिनका ये कहना है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूचना बनने की सूचना जो है वो रात में आ गई थी और इसके बाद से जो है जो पूरा गांव जो है वो जश्न मना रहा है और जश्न की
व्यापक तस्वीर जो है वो अभी अमामा गांव से आई हुई है, क्योंकि गांव में अचानक इस गांव का नाम नक्शे पे आया और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर उन्हें उनके घर के लोगों को और ग्रामीणों को बधाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से नितिन नवीन चर्चा में आए हैं और खासकर उनका जो पैतृक गांव जो है वो चर्चा में आया है और अमामा गांव में जो है वो जश्न जो है वो अभी जारी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए बहुत गौरव का क्षण है। तो बिहार के लिए बहुत गौरव का पल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान आपको बता रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ काम करने वाले नितिन नवीन आज पार्टी के सबसे शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि बिहार को भी मौका मिला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पूरा बयान क्या है, आपको सुनवाते हैं। आई है और बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और उनको बोला गया रेडियो से लेके एआई तक एक्टिव है, क्या बोलेंगे? पूरी तरह पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है और एक टेक्नीशियन के तौर पर भी, टेक्नोटेक के तौर पर वो काम करते रहे हैं। तो नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मंत्री मंगल पांडे ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने दावा किया कि नितिन नवीन की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। बात करते हैं बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे से। मंगल पांडे जी, नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, खासतौर से आपके लिए, पूरे बिहार के लिए कितनी खुशी महसूस हो रही है? पूरे देश के युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। आज देश का करोड़ों युवा देख रहा है कि किस प्रकार से जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके 14 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, उस पार्टी ने अपना कमान, अपना सर्वोच्च दायित्व एक युवा के कंधों पे डाला है और वो युवा बहुत क्षमतावान है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, दिल्ली।